स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें हम आ गए हैं पार्ट 3 के साथ। इंजीनियरिंग ड्राइंग CBT एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस अभी बदल चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चन आपके आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ट्रेड थ्योरी के साथ, और साथ में आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का हम 2 पार्ट कर चुके थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये है पार्ट 3 जो आज हम लोग करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चंस के बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जैसा हम सभी मॉडल पेपर्स में रखते हैं, जिससे कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर पाओ। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा मुझसे लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी सारी वीडियो, सारी अपडेट चैनल पे मिलती रहें, जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की और पढ़ाई के साथ साथ। अब यहाँ पे बात करें फर्स्ट ईयर का, ये जल्दी हम कंप्लीट करने के बाद पार्ट 3 है, पार्ट 10 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमने एक एक दिन के अंतर पे दे दिया था। अभी आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर का भी हम पूरा पार्ट वाइज आपका करवा देंगे ड्राइंग का क्वेश्चन, जिससे कि आपको आने वाला जो एग्जाम है आपका अगस्त सितंबर में, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बने रहिए चैनल पे एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे सारे PDF भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में पहले 2 वीडियोज़ की भी लिंक है और टेलीग्राम की भी लिंक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये चैप्टर 3 रहेगा, जिसके हम सारे MCQ यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। चैप्टर का नाम होगा आपका लाइन्स एंड लेटरिंग। ठीक है, जो लाइन एंड लेटर राइटिंग होती है उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिखने वाले हैं आपको। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस अभी हम सिर्फ हिंदी में बना रहे हैं। जल्दी आपके लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कोशिश करेंगे, कुछ मॉडल पेपर्स ले आएंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे कि आपको 30-30, 40-40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर हम करवा सकें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सामान्यतः सभी प्रकार के झुके हुए यानी इंक्लाइंड लेटर्स जो होते हैं, जिनको हम इटैलिक प्रकार से भी वर्गीकृत करते हैं, इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ लिखा जाता है। मीन्स जो इटैलिक लेटर्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकल से, यानी वो जो वर्टिकली हो कितने एंगल पे झुकाकर लिखते हैं, कितना इंक्लिनेशन उसमें देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 15 डिग्री। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से दाहिनी तरफ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 15 डिग्री झुका देते हैं। या यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये झुकाव हो जाएगा दाहिनी तरफ का। ठीक है, अगर हमने इतना झुका दिया, दाहिनी तरफ का झुकाव हो गया। अगर बाईं तरफ से देखेंगे तो ये झुकाव आपका आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाईं तरफ से झुकाव दिया है 75 डिग्री, टोटल होता है 90 में 75 आप माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आपका बच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया, 15 डिग्री आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई H के अनुसार 2 शब्दों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप लेटर राइटिंग करते हैं उसमें 2 तरह के अक्षर होते हैं। एक होता है A टाइप, एक होता है B टाइप। ठीक है, जो भी आप लेटर राइटिंग करते हैं, सपोज करिए आप A लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी एक होती हाइट और एक होती है इसकी विड्थ। ठीक है, क्या होती है, विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है। इन्हीं दोनों के रेशियो में क्या रेशियो आपका रखना है ऊंचाई और चौड़ाई का, या एक लेटर से 2 लेटर के बीच में दूरी जो होती है वो भी हाइट के टर्म में ही हम डिफाइन करते हैं। चौड़ाई, एक लेटर से 2 लेटर के बीच की दूरी। ठीक है, स्पेसिंग, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग जो है, थिकनेस क्या है, सब कुछ हम H के टर्म में, इसकी थिकनेस कितनी रहेगी वो सब हम क्या करते हैं हाइट के टर्म में, उसकी जो अक्षर की ऊंचाई है उसी के टर्म में डिफाइन करते हैं लेटर राइटिंग में। तो 2 शब्दों के बीच की दूरी, 2 शब्द से मतलब यहाँ देखिए अक्षर अलग होता है, शब्द अलग होते हैं। शब्द मीन्स होता है, सपोज करिए जैसे टेक स्टडी है। ठीक है, तो टेक एक वर्ड हो गया, स्टडी एक वर्ड हो गया। ठीक, ये क्या हो गए, शब्द हो गए। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी रखी जाती है लेटर राइटिंग में, वो रखी जाती है 6/14H। ठीक है, कितनी रखी जाती है 6/14H, या इसी को हम कहते हैं 6H/14। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर C हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। जो हिडन पार्ट्स होते हैं उन्हें शो करने के लिए किस प्रकार की लाइन का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश भी हम बोल दे रहे हैं तो इसमें आपको आई थिंक उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पतली रेखा यानी थिन लाइन का, बिंदुकित अदृश्य रेखा यानी डॉटेड हिडन लाइन का, सेंटर लाइन का या एक्सटेंशन लाइन का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है डॉटेड हिडन लाइन का। जो हिडन लाइन्स होती हैं उन्हें हम डॉटेड दिखाते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये हिडन लाइन है साइड व्यू में, कैसे दिखाई गई है, डॉटेड। ठीक है, इस तरह से आपका डॉटेड लाइन ये रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो आपको। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बी प्रकार के छोटे अक्षर, अभी ए प्रकार की बात हो रही थी, लोअर केस लेटर्स के आधार रेखा के मध्य यानी जो बेस लाइन है
उसके मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेस लाइन के मध्य की जो दूरी होनी चाहिए बी प्रकार के लेटर की, वो होती है 14/10h, या इसी को हम कहते हैं 14h/10। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14h/10। नेक्स्ट पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चित्र में दी गई रेखा किस नाम से जानी जाती है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके पास। लाइन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी लाइन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की लाइन होगी, आपको बताना होगा कौन सी लाइन है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सी लाइन है, आप देख रहे होंगे ऐसी लाइन है, देन ब्रेक है। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन जैसे बोलते हैं ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन। किस चीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है किसी बड़े पार्ट को दिखाने के लिए जिसको कि हम ड्राइंग शीट पे पूरा नहीं बना सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ चलिए उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन में अगर आप देखेंगे कितने तरह की कौन कौन सी लाइन होती है आप देख सकते हैं, आपके लिए हमने स्पेशली इसको बनाया। यहाँ पे आप देखेंगे ये है कंटिन्यूअस थिक लाइन, इसे जनरली हम विजिबल आउटलाइन, विजिबल एजेस के लिए बनाते हैं। कंटिन्यूअस थिन लाइन को हम जनरली डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन के लिए यूज करते हैं। इस तरह की कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन जो होती है, इसको बाउंड्रीज हो गई, लिमिट हो गए, या इंटरप्टेड व्यूज होता है उसके लिए यूज करते हैं। कंटिन्यूअस थिन जिग जैग लाइन, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन, बड़े पार्ट के लिए। ये डैश थिक देख रहे हैं, इसको हिडन आउटलाइन बोलते हैं, हिडन एज बोलते हैं। चेन थिन एक लाइन होती है जिसे हम सेंटर लाइन, इसमें क्या होता है एक फिर छोटा फिर एक फिर छोटा, इसको चेन थिन बोलते हैं। ये जनरली सेंटर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या ट्रैजेक्टरी होती है। ठीक, तो इतने तरह की यहाँ पे लाइंस होती हैं, इनको आप जरूर स्टडी कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बी प्रकार के छोटे अक्षर लोअर केस लेटर्स की ऊंचाई विदाउट स्टेम, यहाँ बिना होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बिना पढ़िएगा आप लोग ठीक है, जो हाइट है उसकी बिना स्टेम और टेल के अनुसार, मतलब बिना स्टेम और टेल्स के छोड़ के कितनी होनी चाहिए। तो बी प्रकार के जो छोटे अक्षर होते हैं लोअर केस लेटर्स, उनकी ऊंचाई होती है आपकी 7h/10 या 7/10h, इसको आप पढ़ सकते हैं। बुक में जनरली आपको इस तरह से लिखा मिलेगा 7/10 × h या 7h/10, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी होनी चाहिए आपकी बिना स्टेम और टेल के उनकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7, सभी प्रकार के सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाना चाहिए जिससे वह निम्न द्वारा पढ़े या देखे जा सकते हैं। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो जो अक्षर होने उन्हें ऐसे लिखना चाहिए जिससे आप जो ड्राइंग के नीचे वाला पोर्शन है नीचे से, ठीक है, वहाँ से उसको आप सीधा सीधा पढ़ सकें। रेखा चित्र यानी ड्राइंग के नीचे से। जैसे सपोज करो ये कोई ड्राइंग है, तो यहाँ पे हम यहाँ रहेंगे, हमारी आंखें यहाँ होगी, हम यहाँ बैठे होंगे, यहाँ से हम ये सारे अक्षर जो हैं इनको क्या कर सकें, पढ़ सकें। इसी तरह की आपकी डायमेंशनिंग दो टाइप की होती है। एक होती है जिसमें आप अक्षर सारे क्या करते हैं, अलाइंड सिस्टम में लिखते हैं, या एक और सिस्टम आपका होता है, या एक आपका होता है यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम, जो कि आप पहले बनाते थे। तो इन सबके टाइप के क्वेश्चंस भी आते थे करने को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हैचिंग रेखा या हैचिंग लाइन कितने कोण पर, कितने एंगल पर खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है। 45 डिग्री और 60 डिग्री, 35 डिग्री और 30 डिग्री, 25 और 40 डिग्री, या 65 एंड 70 डिग्री। तो जो हैचिंग लाइन होती है उसको जनरली हम 45 डिग्री या 60 डिग्री पे खींचते हैं। कुछ इस तरह की हैचिंग लाइन्स होती हैं, इनको आप 45 या 60 डिग्री पे भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये होती हैं हैचिंग लाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा उपयोग में ली जाती है। अभी हमने बात की थी लॉन्ग ब्रेक लाइन की, तो वही यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, किसी लंबे पार्ट को, देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन ऐसी ऐसी बनी थी वहाँ ड्राइंग में इस तरह से, देन फिर इस तरह से, ये होती लॉन्ग ब्रेक लाइन, बड़े भाग को छोटे में दिखाने के लिए। देन कोई अगर एक शॉर्ट ब्रेक लाइन होती, छोटा ही भाग है लेकिन आप नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है जिसे आप सॉफ्ट वगैरह में दिखाते होंगे ड्राइंग के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई का कितना गुना होती है। तो एरो हेड अगर आप लोग ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एरो हेड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशनिंग में। तो एरो हेड की लंबाई उसकी चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3 गुना होता है। कुछ इस तरह के इतने तरह के एरो हेड होते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसका जो ये विड्थ होता है, इसकी लंबाई इसकी क्या होती है, 3 गुनी, 1:3 में आपको एरो हेड को रखना होता है। ये इतने तरह के एरो हेड आप देख सकते हैं, लेकिन सब में रेशियो जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लोगों ने भी ड्राइंग में इसको देखा होगा। कई बार आप लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं बस इस तरह से कर देते हैं, या एरो आगे नुकीला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं
की कोशिश करनी है, ऐसे दिखाना है उसको कि हमारा जो चौड़ाई है और जो उसकी लंबाई उसका रेशियो 1 और 3 के अनुपात में हो। अगला क्वेश्चन है रोमन अक्षरांकन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो रोमन लेटर्स आप सभी लोग जानते हैं, इसमें जो अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है 7:6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्षर की ऊंचाई अगर 7 है तो उसकी चौड़ाई का अनुपात कितना बताया जा रहा है, 7:6 रहेगा ऊंचाई और चौड़ाई में अनुपात अक्षरों के। सपोज करिए जैसे आप 4 लिख रहे हैं तो 4 को आप क्या लिखते हैं, जैसे 3 आपने लिखा, 4 आप IV देन VI VII, ठीक है। तो यहाँ पे यही हाइट एंड विड्थ की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है IS विशिष्टता अनुसार रेखा चित्र में अक्षर विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं, डबल स्ट्रोक अक्षरांकन किस अनुपात में लिखे जाते हैं। डबल स्ट्रोक अक्षरांकन आप सभी लोग जाते हैं, सिंगल स्ट्रोक वन टाइम आप ऐसा लिख देते हैं, सिंगल स्ट्रोक होता है। डबल स्ट्रोक में क्या होता है, आप चीज़ों को इस तरह से फिर आप इनको फिल करते हैं, ठीक है। मोटे मोटे जो अक्षर आप लिखते हैं उनको डबल स्ट्रोक लेटर्स यहाँ पे बोला जाता है। तो इसमें जो अनुपात होता है वो होता है 7:5 का। अब आ गई आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। इस चैप्टर थोड़ा छोटा था इसलिए इसमें क्वेश्चंस कम थे, आने वाले टाइम में जो और चैप्टर्स आएंगे उनमें आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, अष्टभुज में आंतरिक सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं। सेकेंड चैप्टर में आपका करवा भी चुके हैं। तो अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का आपको योग बताना है, कितने डिग्री के एक कोण, आंतरिक सभी कोण, ठीक है, कितने के होते हैं। उनको जोड़ना नहीं, आपको किसी एक कोण का नाम बताना है आपको कि कितना होगा। अष्टभुज आप सभी लोग जानते हैं जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो उसके आंतरिक कोण का आपको योग बताना है कितना होगा, ठीक। जो ये कोण है इसका, योग बार बार बोल रहा हूँ, एक आंतरिक कोण यानी सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं समअष्टभुज में, तो आंतरिक कोण का मान कितना होगा वो बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, 110, 135, 150 या 120। जिसका भी सही आंसर होगा हम उसे लाइक और अप्लाई जरूर करेंगे। बाकी बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड चैनल को अभी तक नहीं हिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस पे ऐसे पार्ट वाइज सारी वीडियोज़, इवन ट्रेड थ्योरी के भी पार्ट वाइज हम ट्रेड वाइज वीडियोज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।